अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मुनफरिद सब्ज़ियाँ दिखाऊंगा जो कि मैंने अपनी होम गार्डनिंग में मुख्तलिफ़ औकात में उगाई हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं सब्ज़ियों से। ब्लैक स्पिनिच रेडिश एक बहुत ही मुनफरिद काले रंग की रेडिश है जो कि दिखने में बहुत मुख्तलिफ लगती है बाकी सब्ज़ियों और रेडिशेस से। ये गोल होती है और अंदर से ये बिल्कुल सफ़ेद होती है। कोलराबी जो है ये दो कलर्स में होती है, एक पर्पल कलर में भी होती है, वाइट कलर में भी होती है। ये बेसिकली जो गोभी की नस्ल से है, और ये इसका जायका भी तकरीबन गोभी से ही मिलता जुलता होता है। और इसको कच्चा भी खाया जा सकता है, इसको पका के भी खाया जा सकता है। केल फ्रेंड्स एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। केल की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, इसको आप घर में भी बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। ख़ुसूसन ये गमलों में बहुत अच्छा ग्रो करती है। इसका बहुत मज़े का साग का सालन बनता है। वाटरमेलन रेडिश व्यूज़ मेरी बहुत ही पसंदीदा रेडिश है। ये अंदर से बहुत ही प्यारे कलर, सुर्ख कलर की होती है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये तरबूज के जैसी अंदर से लगती है और अपने सलाद में एक बहुत ही यूनिक आइटम है। साथ में इसका जो जायका है वो भी बहुत अच्छा होता है। बर्फी गोल्डन बीटरूट चुकंदरों में बहुत ही खूबसूरत चुकंदर है। गोल्डन येलो कलर का ये अंदर से होता है, और इतना साइज़ तो इसका बड़ा नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ख़ासकर जो इसकी कलर है, जब इसको सैलेड वगैरह में इस्तेमाल किया जाए तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। कयोजिया बीटरूट अपने बहुत ही प्यारे रिंग्स की वजह से मशहूर है। इसके अंदर ये रिंग्स नुमा इसका पैटर्न होते हैं जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। केएन ब्रेवो पर्पल रेडिश, तो केएन ब्रेवो पर्पल रेडिश जो है एक पर्पल कलर की रेडिश है। अंदर से भी ये थोड़ी सी पर्पल होती है, काफ़ी बड़े साइज़ की ये ग्रो हो जाती है, और जायका भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक सलाद में इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत ही खूबसूरत आइटम है। बक चॉय या इसको पॉक चॉय भी कहते हैं, ये बेसिकली चाइनीज़ कैबेज की किस्म से है, और बहुत ही अच्छे जायके का इसका जो है वो साग बनता है। देखने में भी ये काफ़ी प्यारा लगता है। इसको गमलों में भी आसानी से उगाया जा सकता है, और गार्डन में भी इसको बहुत ही आसानी के साथ उगाया जा सकता है। स्पेकल रोमन टोमेटो मेरे एक फेवरेट टोमेटो में से है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट सा टोमेटो है, मीठा टोमेटो है। ये नरम होता है, पेस्ट में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो केचप वगैरह भी इससे बहुत अच्छा बनता है। चटनी वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मीठे टमाटर इस्तेमाल करते हैं तो। ग्रीन ज़ीब्रा टोमेटो, वेल फ्रेंड्स, ग्रीन ज़ीब्रा जो है एक बहुत ही मशहूर टमाटर है। इसका जो जायका होता है ये बहुत ही तुर्स और एक बहुत ही कह लें कि तेज़ जायका होता है, जो कि कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। सालन में अगर आप मीठे टमाटर डालें तो उनका इतना मज़े का जायका नहीं आता, जबकि इस तरह के ग्रीन ज़ीब्रा जो है, इस तरह का तुर्स टमाटर जब सालन में डाला जाए तो वो एक बहुत ही मज़े की सालन की ग्रेवी बनती है। तो ये भी एक मेरे पसंदीदा टमाटरों में से टमाटर है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर उम्मीद है किसी और वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।